देखिए दोस्तों, आप सभी ने भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया। शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल वैकेंसी इसमें आई हुई है। आपने अगर स्पेशल ड्राइव 12,828 वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका तो 5वीं लिस्ट का आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। और शेड्यूल सेकंड 30,041 की सेकंड मेरिट लिस्ट हाल ही में कल ही शाम को जारी हुई सभी 23 सर्किल्स की। दोस्तों, बहुत बड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है लेकिन वो फर्जी है। फर्जी किस कारण है, कितने बच्चे डीबी में सक्सेसफुली होंगे, जिसका चयन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है, आवश्यक कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक बार लास्ट तक अगर वीडियो देख ली तो सोशल मीडिया पर इधर उधर भटकने से बच जाओगे और एक झूठी अफवाहों का शिकार नहीं होंगे। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, आपके काम आएगा। बोर्ड पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती की बात कर रहा हूं। स्पेशल ड्राइव 5th लिस्ट की अभी आपको जानकारी दूंगा। उस बीच दोस्तों, शेड्यूल सेकंड की लिस्ट आ चुकी है 30,041 सेकंड मेरिट लिस्ट सभी 23 सर्किल। कल लिस्ट जो जारी हुई थी ना शाम को, उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का नाम नहीं था। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा मामला देखा गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश की लिस्ट भी अपलोड है। टेलीग्राम चैनल से आप जल्दी से सभी 23 सर्किल्स की लिस्ट डाउनलोड करके रिजल्ट चेक कर लेना। देखिए दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट की चर्चा चल रही है। सेकंड मेरिट लिस्ट में 17,519 अभ्यर्थियों का नाम आया है। ठीक है, 17,519 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर तक जिस भी अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानियां आ रही है, घबराने वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा आपको जो है 5 दिन का समय दिया जाएगा। 14 या 15 तक आप डीबी के लिए पहुंच जाइए। उसके बाद लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगली लिस्ट की प्रक्रियाएं चालू हो जाएगी। दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट जो आई, इसमें कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। कट ऑफ में गिरावट तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लिस्ट ने आंखें फटी की फटी कर दी। दोस्तों, 3 से और 4% की गिरावट देखने को मिली है। जिस अभ्यर्थी का फर्स्ट लिस्ट में 95 पर चयन नहीं हुआ उसका हो गया। जिस अभ्यर्थी का फर्स्ट लिस्ट में 93 पर चयन नहीं हुआ उसका हो गया। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी है जिसका 70% पर चयन हुआ है। इधर आपके कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह की बात करूं तो यहां पर 57% पर भी चयन हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते रहते हो, सर आप कहते हो 60-70% वालों का चयन हो चुका है। सर हमारा तो चयन नहीं होता, हमारी तो 95% है। आप थोड़ा दिमाग लगाकर ही बात कीजिएगा। दोस्तों, मैं ऑल 23 सर्किल्स को लेकर बात करता हूं, आपके पर्सनल राज्य को लेकर बात नहीं करता। और जीडीएस की कट ऑफ के बारे में जान जाओगे तो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक आप बन जाओगे। ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान देना। दोस्तों, 17,519 अभ्यर्थियों में से 60% बच्चे सीधी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। 60% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं 17,519 में से। सर ये क्या कह रहे हो? देखिए, क्या कारण है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। दोस्तों, जीडीएस के फॉर्म को भरते समय बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म डालते समय फर्जी प्रतिशत डालते हैं। इनकी है तो 60%, लेकिन जानबूझकर इन्होंने 90% डाल दिया, जानबूझकर इन्होंने 100% डाल दिया, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में तो 60% है। फिर डीबी के लिए क्यों जाएगा, और चला भी गया तो पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट कारण है गलत इंफॉर्मेशन दी है अभ्यर्थियों ने। अपना नाम गलत डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी गलत डाल दिया है बेफालतू में। उसको पता है कि मेरा चयन नहीं हुआ, उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरी कम प्रतिशत है। एक जीडीएस की फॉर्म भरते समय यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ियां करते हैं अभ्यर्थी। 10वीं की मार्कशीट स्कैन नहीं करवाई जाती। कोई भी फॉर्म भर दीजिए, कैसे भी फॉर्म भर दीजिए, कितने भी परसेंटेज डाल दीजिए, कोई रोकथाम नहीं है। इस वजह से अभ्यर्थी इस प्रकार से शैतानियां करता है। नेक्स्ट, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओरिजिनल है,
जिनकी परसेंटेज भी ठीक है, इंफॉर्मेशन भी ठीक दिया है, मेरिट सूची में भी नाम आया है, लेकिन ये अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे क्योंकि घर से दूर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एड्रेस है। इन्होंने फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं दिया, अपने घर से बहुत दूर कहीं ना कहीं डीबी का स्थल मांग लिया। ठीक है, जीडीएस की नौकरी के बारे में रुचि कम ले रहे हैं अभ्यर्थी। रुचि का कारण आपको बताऊं, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तीनों ही पद पर चयन हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर चयन हुआ है, घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में। एबीपीएम और जो है डाक सेवक को फील्ड की नौकरी करनी पड़ती है, वहां पर कोई आपको जो है पर्सनल सरकारी क्वार्टर नहीं दिया जाता, ना ही कोई अलाउंसेस दिए जाते। सैलरी बहुत कम है, 14-15 हजार। अब घर से इतनी दूर 14-15 हजार की सैलरी, वो भी फील्डों में जाकर कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़े, इस वजह से अभ्यर्थी ने जीडीएस नौकरी के बारे में रुचि कम ली है। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन बाद में इनके पास जानकारी आई कि आखिर जीडीएस की नौकरी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाएंगे। इनके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनमें कमियां होगी, इस वजह से 60% बच्चे रिजेक्ट होंगे। अब उन अभ्यर्थियों को खुशखबरी है, ध्यान देना, मात्र 5 से और 6,000 बच्चे ही डीबी सक्सेसफुली करवाएंगे। यही हाल है, तभी तो इसकी 5 से और 6 मेरिट लिस्ट जारी होती है। खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। बहुत जल्द थर्ड लिस्ट आएगी और कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी खुशखबरी है, आप इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। 2-2 लिस्ट में नाम नहीं आया तो अभी तो बहुत सारी लिस्टें आना बाकी है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी का नाम आया है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स याद कर लीजिए, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जिस अभ्यर्थी का नाम नहीं आया है उसको भी ध्यान देना है क्योंकि आने वाली लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आपको भी जाना होगा। 10वीं की मार्कशीट, अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो 1 साल की वैलिडिटी वाला, ओबीसी से फॉर्म भरा है तो 3 साल की वैलिडिटी वाला और एससी एसटी से फॉर्म डाला है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एक और बात, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं, वो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में फॉर्म भरते हैं। वहां आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो राज्य का यानी कि आपका स्टेट का नहीं चलता है, सेंट्रल का चलता है, केंद्र का चलता है। इस वजह से केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपका चयन पीडब्ल्यूडी विकलांगता श्रेणी से हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, जेंडर चेंज किया है तो उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड फॉर्म की प्रिंट है तो लेकर जाना, मेडिकल प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। मैसेज भी आ गया होगा, मैसेज में भी यही डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है। सभी की जो है मूल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और 2-2 फोटो कॉपी कराकर ले जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके अलावा कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। यह मैंने बात की है दोस्तों शेड्यूल सेकंड 30,041 सेकंड मेरिट लिस्ट की। जिस भाई बहन ने स्पेशल ड्राइव का फॉर्म अप्लाई किया है तो 5th लिस्ट आ रही है सोमवार तक। ठीक है, 5th लिस्ट आ रही है सोमवार तक। आपको भी कहीं ना कहीं इंतजार जो है उसका बेसब्री से इंतजार की घड़ी समाप्त होगी। 5th लिस्ट का डीबी के लिए तैयार हो जाइए, चयन होगा क्योंकि इसमें बहुत कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी थी जो आपको देना मैं जरूरी समझता हूं। आप झूठी अफवाहों से बचिए और अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।